वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए। मेरा एक्चुअली एवरी वीक कोई ना कोई ट्रेनिंग लग रहा है। बेसिकली ये हम लोग की ड्रिल्स हैं। ड्रिल्स उसमें डिचिंग होती है, उसमें फायर फाइटिंग होता है एंड देन स्लाइड ड्रिल होता है। तो कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें पहले होती हैं एंड इसकी एक्सपायरी एवरी 3 ईयर्स होती है। तो जब मेरा 3 ईयर्स कंप्लीट हो रहा था तब कोविड था, तो इसीलिए हम लोग का फिज़िकली वो ड्रिल नहीं हो पाया। तो इसीलिए आफ्टर 3 ईयर्स एज इन 6 ईयर्स में मेरा ये हो रहा है। पहली बार मैंने उसी टाइम किया था जब मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आई थी, एब इनिशियल ट्रेनिंग, और अब हो रहा है। बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है बिकॉज आई रिमेंबर मेरे साथ एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था। तो मैं पानी में कूद ही नहीं रही थी एंड आई रिमेंबर मेरे इंस्ट्रक्टर ने फोर्सफुली मुझे इतना धीरे से ऐसे धक्का दिया कि मैं गिरूं। मतलब ही प्रिटेंडेड कि वो धक्का दे रहे कि सो दैट मैं गिर जाऊं अपने आप से, ये सोच के कि मुझे धक्का मिला है। एंड आई वॉज द लास्ट वन टू जंप एंड आई लुक्ड सो बैड बिकॉज आई वॉज क्राइंग। एंड वो बिल्कुल वो जितनी भी ट्रेनिंग की जितनी भी चीज़ें होती थी ना, वो पढ़ाई हो, ड्रिल्स हो, एग्ज़ाम्स हो, सारी चीज़ों का वीडियो होता था, उनके फ़ोटोज़ खींचे जाते थे ताकि हमारी ग्रेजुएशन डे के दिन वो पूरा स्क्रीन पर दिखाया जाए जब पेरेंट्स आते हैं। तो आई रिमेंबर मैं इतनी बुरी लग रही थी बिकॉज आई वॉज क्राइंग इन दी वाटर एंड गंदा सा बिल्कुल फेस लेके एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कि साला ये सब कोई देखेगा उस दिन। पर ठीक है, एनी हाउ बहुत अच्छा टाइम था एंड अगेन उस चीज़ के लिए आज मैं आई हूँ। आज मैं सोच के आई हूँ कि मैं पानी में कूदूँगी एंड आई विल ट्राई टू जंप जितना जल्दी हो सके, बिकॉज जितना जल्दी पानी में कूद जाओगे तुम्हारा डर चला जाएगा। ऑल्दो यू आर विथ दोज एड, फ्लोटिंग एड, बट स्टिल यार डर लगता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ रहता है उसका, बहुत ज़्यादा डेप्थ। ऐसे देख के फील लाइक ओ गॉड डन, मर गए बिल्कुल। लेकिन फिर भी आई विल डू टुडे पक्का। ये हम लोग का रूम है, यहाँ पे एक दूसरी क्रू भी आएगी। पहले हम लोग को ये वाले होटल नहीं मिलते थे फॉर आवर ट्रेनिंग, बट अब ये वाले मिलने लगे हैं फॉर सम रीज़न। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू दिस होटल, सो दिस इज़ ऑल न्यू फॉर मी। यहाँ क्या है? ये तो बंद है। भाई साहब, यहाँ का वॉशरूम इतना हॉन्टेड है, पता नहीं बस एक ही लाइट है और कोई लाइट मैंने ट्राई किया मतलब जल ही नहीं रही है, जो वो भी बंद हो जाएगी। वॉशरूम है बहुत प्रिटी, बट यार लाइट है कि समझ ही नहीं आ रहा है इधर। और अगर ये डोर बंद कर दूंगी तो यहाँ तो दिखाई नहीं देगा। रात में तो आ नहीं सकते इधर भाई, इधर रात में आ ही नहीं सकते। तो गाइस, मैंने अभी प्याज का पराठा ऑर्डर किया था। आई वॉजंट श्योर कि आफ्टरनून में ये लोग प्याज का पराठा देंगे कि नहीं, बट दे दिया। प्याज का पराठा है। आई हैव टी, I have got pickle, जगह ही नहीं है। यस, मैं श्योर नहीं थी वैसे, मेरा एक्चुअली पता है पेट भरा हुआ था। पराठा है, ये कैसा पराठा है? नाइस पराठा।
है डे 2, एक्चुअली डे 2 नहीं, आज ही डे 1 है। कल तो हम लोग बस आए थे। सो आज मैं जा रही हूँ सिमुलेटेड ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे हमारे सारे ड्रिल्स होने वाले हैं। सो वो जो सिमुलेटेड ट्रेनिंग सेंटर होता है वो बेसिकली वो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे तुम्हारी डिचिंग ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स, स्लाइड ड्रिल्स, ये सारे परफॉर्म होते हैं बाय ऑल द एयरलाइंस। वो कॉमन है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एयरलाइन का है। सो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सो बहुत दिनों बाद हम लोग ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे। चलो ठीक है, वो सिमुलेटर ही क्यों ना। 1 मिनट सेकेंड। सो वो रिसेप्शन से कॉल था, दे वर कॉलिंग मी बिकॉज कैब रेडी। एनीवेज, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे। सो बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर फॉर्मल्स में जा रहे हैं। पहले हम लोग के रूल्स थे कि हमें ट्रेनिंग सेंटर फॉर्मल्स में जाना होता था, बट दे स्टॉप्ड इट और फिर हमें यूनिफॉर्म में जाने को बोल दिया था। बट बहुत दिनों बाद विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी हेयर डू, हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर एंड इट फील्स गुड, लाइट कि तुम कुछ किए नहीं हो फेस पे, सर पे। सो अच्छा लगता है वैसे। तो अभी हम लोग चलेंगे। ऑल्दो मेरी पैकिंग सब हो चुकी है, आई गेस कुछ बचा नहीं है। ऐसे तो कल ही आई थी मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान यहाँ वहाँ हो ही जाता है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए। लेट्स गो। तो कल मैं आ गई थी वापस घर पे। कल रात में मैं पहुंची थी एंड यहाँ आने के बाद आई रियलाइज कि ओ गॉड मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एक्चुअली मुझे फ़्लाइट में ही ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बॉडी एक हो रहा है, मुझे बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं और शिवरिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें मुझे फील हो रही थी। बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि इतना हो रहा है। कल रात में मैं मेडिसिन खा के सोई थी, बट आई डोंट थिंक सो कुछ खास काम हुआ, बिकॉज आधी रात में मेरी तबीयत वापस से ख़राब हो गई थी। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेन हो गया था। ये पता है वो सिमुलेटर जो था ना, वो पूरे एस्बेस्टोस शीट से कवर्ड है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी।
उसके बाद हमारा जहाँ डिचिंग हुआ था वो बिल्कुल बाहर में था। सो ऐसे धूप में जाके देन यू हैव अ शेडेड एरिया जहाँ पे पानी था। सो मुझे क्या लगता है कि इतनी गर्मी के बाद सीधे हम लोग पानी में कूद गए, इसलिए थोड़ा वो हुआ है। एंड पानी बहुत ठंडा था, स्विमिंग पूल का पानी बहुत ठंडा था। एंड एट द सेम टाइम जब बाहर आया ना, जब शावर लिया, वो पानी बिल्कुल गर्म था। सो आई थिंक वो इमीडिएट ट्रांजिशन यहाँ से वहाँ से यहाँ के कारण थोड़ा तबीयत ख़राब होने के चांसेस मुझे लग रहा है। बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते उसका, वो तो करना ही था। सो मैं अभी तो आज घर पे ही हूँ। मैं होपफुली आज मेरा स्टैंड बाय मेंटेन हो जाए। अगर नहीं होता है तो इसी दर्द में जाना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरे ज़्यादा सिक लीव्स भी नहीं बचे हैं। तो देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।